वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ डेलीगेशन प्रोसेस। बेसिकली डेलीगेशन इज़ आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन that has been assigned some responsibility and authority to complete a specified task, a duty or activity, you may say, for the achievement of goals. आप किसी भी बंदे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अथॉरिटी देते हैं कि वो कोई काम है वो अच्छे तरीके से कर सके। इसमें आपके पास डेलीगेशन में क्या है कि आपने एम्पावर करना है टीम वर्क को। इसमें इफ़ेक्टिव लीडरशिप का भी कंसेप्ट आता है कि आपने जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप आता है वो डायरेक्टिव होता है, सपोर्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि जो आपके जो स्ट्रेटजीज़ हैं, मिशंस हैं, विजन्स हैं, ताकि वो अचीव हो सकें। So now, what is delegation of authority? Basically, delegation of authority is a process in which the authority and powers are divided and shared among the subordinates when the work of a manager gets beyond his capacity. Basically, यहाँ पे वर्क शेयर का कंसेप्ट है, OBS का कंसेप्ट है, वो ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का। काम अगर जितना ही भी आप उसको डिवाइड करेंगे दैट वुड बी गुड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है या रिसोर्स मैनेजर है, तो वो अपनी जो स्पेसिफिक डोमेन में वो लोग काम करते हैं। जो को-पीयर वर्कर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स जो यहाँ पे एक वर्ड है, हाँ, आप जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके दरमियान लाइक जो काम है वो डिवाइड होता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें टाइमली। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन में हम देखते हैं, फर्स्ट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड इज़ अथॉरिटी एंड थर्ड इज़ अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो काम आपको असाइन किया गया, अथॉरिटी क्या आपने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। जब भी कोई चीज़ आपके पास एक्टिविटी या टास्क दी जाती है, डेफिनेटली देयर वुड बी कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम होगा जिसमें आपको स्पेसिफिक डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, ठीक है। सो टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी, ठीक है, शुड बी इक्वली टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वो जो आपने डिसीजंस लिए हैं, आइदर दे आर गुड और बैड, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। दैट यू विल बी आस्क्ड फॉर। आपके पास एक रेगुलर फीडबैक ली जाती है, आपने क्यों लिया डिसीजन, कब लिया, तो वजह क्या थी, जो आपके पास निटी ग्रिटीज होती हैं वो देखी जाती हैं। ओके, अब आपके पास ये जो चेन ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ कमांड है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। रेस्ट आपके पास अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशन हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चेन ऑफ कमांड में आपके पास एक स्केलर चेन ऑफ कमांड भी होती है। इट इज़ लाइक आप एक ब्रिज बनाते हैं, लाइक एक आपके पास अगर ए ऊपर है और बी है, सी है, डी है, ई है, तो ब्रिज बना के ऊपर वाले लेवल्स पे आप जाते होते हैं, ठीक है। कि आपके पास अपर लेवल से टू द लोएस्ट लेवल आपके पास क्या है, और टू द लोएस्ट लेवल से द अपर लेवल एक कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी आती है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, दैट हु विल रिपोर्ट टू हूम। यूनिटी ऑफ कमांड में आपके पास लाइक वन मैन आर्मी आती है, ठीक है। आपके पास वन बॉस आता है, ऑटोक्रेटिक एक इन्वायरमेंट आता है जिसमें आपको उसके ऑर्डर्स को फॉलो अप करना पड़ता है। हमारे पास टॉपिक